आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप लोगों ने ज्यादातर होटल्स में ह्यूमंस को काम करते देखा होगा, लेकिन चाइना में दुनिया का इकलौता ऐसा होटल है जहां पर ह्यूमन एम्प्लॉय है ही नहीं। तो वहां काम कैसे होता है? वहां काम होता है रोबोट्स के द्वारा, छोटे से लेके बड़े काम तक, रिसेप्शन से लेके रसोई में खाना बनाने तक और उसे परोसने से लेके सफाई तक का काम रोबोट करते हैं। और इन सारे रोबोट्स को एक सेंट्रल कंप्यूटर कंट्रोल करता है। वहां पर रूम को खोलने के लिए फेस लॉकिंग सिस्टम लगा हुआ है। गाइस, इस पूरे होटल को चाइना की अलीबाबा कंपनी ने बनाया और इसका नाम है फ्लाई। इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो का एक और कमाल सुनिए। नवंबर 2019 में कार्टोसैट 3 नामक एक सैटेलाइट को सफलतापूर्वक स्पेस में इन्होंने लॉन्च कर दिया। अब इसकी खास बात सुनिए। 509 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 10 इंच तक की ऊंचाई की साफ तस्वीरें ये इसरो को भेज सकता है। मतलब आपकी कलाई की घड़ी में कितना बजा है, इसकी साफ तस्वीर ये इसरो को भेज सकता है। और आज से पहले तक किसी भी देश ने इतना ताकतवर कैमरा कभी लॉन्च ही नहीं किया है। इसरो ने हमेशा हमारे सर को फक्र से ऊंचा किया है, इसलिए उनके लिए इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो का एक और कमाल सुनिए। नवंबर 2019 में कार्टोसैट 3 नामक एक सैटेलाइट को सफलतापूर्वक स्पेस में इन्होंने लॉन्च कर दिया। अब इसकी खास बात सुनिए। 509 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 10 इंच तक की ऊंचाई की साफ तस्वीरें ये इसरो को भेज सकता है। मतलब आपकी कलाई की घड़ी में कितना बजा है, इसकी साफ तस्वीर ये इसरो को भेज सकता है। और आज से पहले तक किसी भी देश ने इतना ताकतवर कैमरा कभी लॉन्च ही नहीं किया है। इसरो ने हमेशा हमारे सर को फक्र से ऊंचा किया है, इसलिए अगर आप लोग कार्स के शौकीन हैं तो BMW की ये कार आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये कार पूरी दुनिया की सबसे डार्केस्ट कार है। इस कार का मॉडल है 2020 BMW VBX6, जो कि वेंटे ब्लैक सब्सटेंस से पेंट की गई है। और वेंटे ब्लैक सब्सटेंस 99.99% लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे रिफ्लेक्ट ही नहीं होने देता। और अगर रात को इस कार की हेडलाइट बंद है तो ये कार दिखाई तक नहीं देती। है ना अमेजिंग? आपको ये कार कैसी लगी? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को शायद आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। मतलब ये ग्रीन कलर की दिख रही है, लेकिन एक्चुअली इसका ओरिजिनली कलर ग्रीन नहीं था। ये एक्चुअली कॉपर की बनी हुई थी, तो कॉपर कलर था। बट ऑक्सीडेशन की वजह से, जिसको हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में कोरोजन भी कहते हैं, उसकी वजह से ग्रीन कलर की हो गई। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? क्या आपको पहले से पता था? नहीं पता था तो चैट में जरूर लिखेगा। और ऐसे ही अगर आप लोगों को आपके एग्जाम के पढ़वे से केमिस्ट्री पढ़नी है तो आपको क्या करना है, मेरी प्रोफाइल में जाना है। वहां पर जो YouTube का आइकन दिया है, वहां पर मेरे YouTube के चैनल का लिंक है। फटाफट से उसको जाके सब्सक्राइब करो और वहां पर आप केमिस्ट्री के इंटरेस्टिंग फैक्ट और गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि जापान के एक म्यूजियम में एक ऐसा स्विमिंग पूल है जो ऊपर से देखने में स्विमिंग पूल के जैसा फील देता है, लेकिन एक्चुअली वो स्विमिंग पूल है ही नहीं। वो एक इल्यूजन है, एक आभास है, जिसे अर्जेंटीना के आर्टिस्ट लिएंड्रो एनरिच ने तैयार किया है। एक्चुअली इस फेक स्विमिंग पूल में एक ग्लास का चैम्बर बनाया गया है जिसमें गेट भी है और आप जा भी सकते हैं। इसको रियलिस्टिक बनाने के लिए उसमें एक सीढ़ी भी लगाई गई है और उसमें वाटर की वेव्स को पैदा करने के लिए मशीन्स लगाई गई हैं। है ना अमेजिंग? क्या आप लोगों को पहले से बात पता थी? और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, इस जमाने में अपने लिए जीने वाले लोग तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन दूसरों के लिए जीने वाले बहुत कम लोग हैं। इसी का एक एग्जाम्पल है बॉलीवुड सिंगर पलक मुच्छाल, जिन्होंने आज से 17 साल पहले अपने भाई के साथ ये सोचा था कि वो अपने दम पर बच्चों की हार्ट सर्जरीज करवाएंगी। और आज 17 साल बाद ऑलमोस्ट 1314 से भी ज्यादा बच्चों की हार्ट सर्जरीज वो अपने दम पर करवा चुकी हैं, और वो भी एकदम सक्सेसफुल। और उनके इस सोशल कंट्रीब्यूशन के लिए उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। तो उनके इस ह्यूमैनिटी कंट्रीब्यूशन के लिए मैं उन्हें दिल से सलाम। आज विज्ञान भी मानता है कि हमारे शरीर में आत्मा है, यानी कि सोल है। पर क्या आप लोग ये जानते हैं कि इस आत्मा का वजन कितना होता है?
अजीब सा सवाल है, लेकिन इस पे भी विज्ञान में एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। ये बात है सन 1901 की, जब डुनकेन नामक एक साइंटिस्ट ने यह जानना चाहा कि आत्मा का वजन कितना होता है। उसने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के लिए उसने 6 लोगों को चुना जिनकी मृत्यु होने ही वाली थी। तो उसने उन 6 लोगों की मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद वजन किया और आप जान के हैरान रह जाएंगे कि दोनों वेट में ऑलमोस्ट 6 ग्राम का फर्क एग्जैक्टली सभी 6 लोगों में पाया गया। इसका मतलब हमारी आत्मा का वजन लगभग 6 ग्राम होता है ना अमेजिंग? आप लोगों को फैक्ट कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने VR यानी कि वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा, मे बी यूज किया हो, लेकिन अभी तक हम सिर्फ इतना जानते हैं कि शायद हम ही इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रशिया में VR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आजकल गाय भी कर रही है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली वहां पर रशिया में गायों के लिए स्पेशली VR सेट्स को बनाया गया है, जो उन्हें पहनाया जाता है और उसके अंदर फिर एक वीडियो चलाई जाती है 24 घंटे के लिए, जिसमें उनको ये भ्रम पैदा किया जाता है कि वो बहुत ही ग्रीनरी वाले एरिया में और बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में रह रही हैं। और उसके बाद आप बिलीव नहीं करेंगे कि उन गायों का दूध का यानी मिल्क का प्रोडक्शन 40% तक बढ़ गया है ना अमेजिंग?